अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। क्या हाल है भाई लोगों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कई दिन हो गए वीडियो डाले हुए, ऐसा लग रहा है नहीं, 2-1 दिन हो गए। तो थोड़ा बिजी था भाई। एक बड़ी अच्छी, एक समझदारी वाली स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर देना। प्यार अंधा बहरा लंगड़ा लूला मैं बताता ही रहता हूँ, और प्यार कब किससे हो जाए, किससे। प्यार रिश्ते नाते भी नहीं देखता। और जिस प्यार को कह रहा मैं, जिस हवस को प्यार का नाम देके प्यार को बदनाम करते हैं लोग, हवस मिटाने के चक्कर में। ऐसे ही रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी, और कहानी जब सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे कि किस किस तरह के लोग इस ज़माने में मौजूद हैं। हमारे तुम्हारे बीच में ही रहते हैं। कहानी पे आते हैं। अपनी कहानी ज़रा विस्तार से। महिलाबाद का एक शोरूम है कपड़े का, महिलाबाद में। इस कपड़े के शोरूम में एक लड़का, विकास इसका नाम था, ये काम किया करता था। सेल्समैन था ये भी। 3-4 लड़के इस दुकान पर काम करते हैं। उस टाइम 2 दिन के बाद करवा चौथ था। उस टाइम 15 जनवरी 2025 की ये बात है। करवा चौथ का टाइम चल रहा था। 2 दिन बाद करवा चौथ था। भीड़ भाड़ चल रही थी दुकानों पर। लोग, महिलाएं साड़ी वगैरह खरीदते हैं, अपनी शॉपिंग कर रही थी, भीड़ थी। मोबाइल बज रहा है इस लड़के का, विकास का, बार बार मोबाइल बज रहा। और ये अपने काम में बिजी, कभी फ़ोन काट कट कर रहा, कभी कुछ, मतलब फ़ोन पर बात करने की इसको फुर्सत नहीं। इसको पता था फ़ोन कौन कर रही है, किसका फ़ोन आ रहा है, इसको मालूम था। इसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करके अपने काम में लग गया। दोपहर तक तो कुछ भीड़ कम हुई, खाने वाने का टाइम हो गया। ये घर से खाना लेके आया करता था, एक थैले में टिफिन रख के लेके आया करता था। वो अपना टिफिन उठाया, पीछे की तरफ एक छोटा सा रूम बना हुआ था, गोडाउन सा, उसमें बैठ के जो लड़के थे वहाँ काम करने वाले, सब लोग वहाँ पे खाना खाया करते थे। ये विकास भी वहाँ पे गया, खाना खाया जाके। इसने मोबाइल निकाल के देखा, स्विच ऑन किया। ऑन करते के साथ ही इसके व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज, 8 वॉइस मैसेज आए और 22 कॉल। इसने वो वॉइस मैसेज सुनने शुरू किए खाना खाते खाते। वॉइस मैसेज सुनते सुनते एक मैसेज धमकी भरा था कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, फ़ोन बंद क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं दुकान पे आ रही। अब ये बेचैनी आ रही तो दुकान पे आ रही। अपने काम में लग गया। त्योहार का टाइम था, काम में लग गया। काम में लगते लगते नज़र इसकी सामने रोड पर कि कहीं वो आ ना जाए, जिसने धमकी दी कहीं वो आ ना जाए। थोड़ी देर के बाद इसने देखा सच में वो चल के आ रही वहाँ से, सामने से। देख के ये शक पका गया, थोड़ा सा ये छुप गया कि इसकी नज़र ना पड़े। वो सीधे डायरेक्ट दुकान पे आई, कहने लगी मेरा बात क्यों नहीं करते मेरे से, लाओ मेरी साड़ी दो और मुझे ब्लाउज बनवाना साड़ी का अपनी, और उसका सामान दिलवाओ, पूजा वूजा का सामान दिलवाओ, और जल्दी से करवाओ सब काम को, मैं घर लेके जाऊँ। उसने कहा कि तू अभी घर चली जा, विकास ने, कि तुम घर चली जाओ, अभी मैं लेके आ जाऊँगा शाम को जब आऊँगा। नहीं मुझे नहीं पता, तुम तो 8 दिन से ऐसे ही बना रहे मेरा, अभी तो मैं तो अभी लेके जाऊंगी। उसने कहा भगवान देख ले, ग्राहक है दुकान पे, मैं शाम को जब आऊँगा लेके आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है देख लो, आज लास्ट है, नहीं तो मैं कल को फिर आ जाऊँगी दुकान पे, खुद उठा लूँगी कोई भी साड़ी यहाँ से, पैसे वैसे तुम देते रही हो। उसने कहा नहीं मैं लेके आ जाऊँगा तुझा। ये महिला चली गई अपने घर, धमकी दे के कि लेके ही आना। अभी विकास सोच में पड़ गया कि पहले से ही दुकानदार से, जिसका जो मालिक है दुकान का, इससे पहले से ही पैसे ले रखे, किस्तों में उसके पैसे अपनी सैलरी में से कटवाता रहता है, पहले से इसका कर्जा हो रहा, और अब दुकान पे से सामान खरीदूं, पता नहीं वो दुकानदार मालिक जो है देगा नहीं देगा। मुश्किल है कि देगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 4.5 लाख रुपये इस दुकानदार के, इस विकास के ऊपर कर्ज था। अब इतना मोटा कर्ज किस्तों में कब तक कटवाएगा, ये परेशान था। और भी कुछ लोगों का इसके ऊपर कर्ज था, विकास के ऊपर। कर्ज क्यों हुआ वो भी समझना, आप जरा सुनते रहो। अभी जो महिला थी, जो आई थी, शाम को विकास घर पे गया। ये महिला विकास की चाची थी, विकास इसका भतीजा था। दोनों के अवैध संबंध कायम थे। और इस महिला का नाम था गीता। गीता नाम था इसका। अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। इसका जो पति था दीपा का, इसका नाम था राम खिलावन। ये मुंबई में काम किया करता था, ड्राई क्लीन का ये काम करता था।
दीपा का और इसका अवैध संबंध चल रहा था दोनों का, चाची और भतीजे का। रामखिला, ये जो लड़का है विकास, ये शाम को घर पे गया दीपा के, इसने गीता ने पूछा कि खाली हाथ गया था, कुछ लेके ही नहीं गया। उसने कहा मैं दिला दूंगा, मैं मालिक के बहुत सारे पैसे हो रहे मेरे ऊपर, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है। गीता ने इसको डांट दिया कि निकल जाए यहाँ से, दफा हो जा, आज के बाद घर में मत आ जाइए, जब तुझे जरूरत हो तब तो तू मेरे पास लग जा, अब मुझे तेरी जरूरत है तो तू मुझे कपड़े भी नहीं दिलवा रहा, त्योहार आ रहा मेरा, मुझे चाहिए जरूर, ला के दे या तो, नहीं तो तू यहाँ दफा हो जा, आना मत। अब इसको जलील करके इसने इसी के मुंह पे दरवाज़ा बंद करा, इसे भगा दिया। ये अपने घर चला गया, इसका घर अलग था दूसरी जगह, ये अपने घर चला गया। जाने के बाद अपना इसी की सोच पे इसको फ़ोन कर रहा गीता को, गीता फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज कर रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रही, स्विच ऑफ करके सो गई। रात के वक्त एक, जहाँ ये गीता रहा करती थी, गीता के घर के जस्ट बराबर में एक बिजली का खंभा, और खंभे से थोड़ी सी ही दूरी पर एक आम का बाग है, गांव के बाहर की तरफ इसका घर है गीता का, आम का बाग है। फिर एक रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन के रास्ते से आया, आने के बाद वहाँ बाइक खड़ी करी रेलवे लाइन के पास, बाग में वो पैदल निकल के आया, उस खंबे के ऊपर को चढ़ा गीता के घर में, वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, गीता खोल, मैं हूँ। गीता ने आवाज़ पहचान ली कि वो जाया। उसने कहा चला जा यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। उसने कहा बेटे खोल ले, बात करनी मुझे, मोहब्बत बहुत करता था, वो भी करती थी, ये भी करता था, दोनों करते थे, इनको खोल दे। रात का टाइम है, 1 बजे का टाइम था। गीता ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसको गाली वाली बकनी शुरू कर दी। ये किचन में गया, किचन में जाके इसने बर्तन फेंके इधर उधर। गीता ने दरवाज़ा खोल के इसको डांट दिया, इसे भगा दिया। ये अपना समूह लेके अपना आ गया। आने के बाद 15 जनवरी 2025 पुलिस को एक सूचना मिली कि महिलाबाद का जो गांव है दिलावर नगर में रहते थे। दिलावर नगर के एक घर में एक महिला की और एक 6 साल की बच्ची की हत्या हो गई। पुलिस इस घर में आई, आने के बाद देखा खून से लथपथ, माँ बेटी दोनों, चाकू कई बार घुसिड़ रखा था माँ के, तो बेटी का गला काट रखा था, 6 साल की बच्ची थी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा। घर में देखा चोरी हुई भी थी, अनुमान लगाया गया चोर आए रात को, इसने ऑब्जेक्शन उठाया होगा, इसने रोका होगा चोरों को, तो चोरों ने इसकी हत्या कर दी, बेटी की भी हत्या कर दी, शायद किसी ने पहचान लिया होगा इसलिए। जेवर वगैरह उसके गायब थे घर से। पुलिस ने छानबीन शुरू की। अब इसका जो पति था रामखिलावन, इसको भी इत्तला दे दी गई मुंबई, वो भी उधर से चल दिया। इधर पुलिस छानबीन में लग गई, घर परिवार वाले इकट्ठा, मोहल्ला पड़ोस सब हो गए इकट्ठे। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा, पूछा कि इसे दुश्मनी वगैरह कोई प्रेम प्रसंग कुछ मामला हो किसी से। गांव वालों को कुछ पता ही नहीं कि कहाँ किसी से दुश्मनी, ये औरत कहाँ दुश्मनी करेगी। इसका ससुर अलग एक घर में रहता था, इसका चाचा ससुर वो अलग घर में रहता था। उन सबसे इनके परिवार वालों से पूछा, गीता का फ़ोन मिल गया, फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली। 1 साल के अंदर 11,000 कुछ कॉल कर रखी थी गीता को। एक नंबर पे बात जो हुई थी 11,000 के आसपास कॉल हुई थी 1 साल के अंदर। अब जाहिर सी बात है पुलिस को शक उसी के ऊपर जाना। नंबर ये उसी का था, विकास का। पुलिस टीम विकास के घर पहुंची, विकास घर पे नहीं मिला। इसके पिताजी मिले विकास के, इससे पूछा जी क्या बात है। उसने कहा उसने एक अपनी चाची को और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया इसने। घर वालों ने की कहा नहीं वो तो अभी आया था, आके वो गया पैसे वैसे लेके घर से। विकास रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ। जब वो पुलिस आई थी कुत्तों को लेकर आई थी, कुत्ते भी सूंघते हुए रेलवे लाइन की तरफ को गए थे। रेलवे लाइन की तरफ को जाने के बाद इसके बाद ये ढोलोट लाट के आ गए। ये लगाया था अनुमान कि शायद हत्यारा जो है इधर की साइड गया मार मार के। अब इससे पूछताछ की, इसने गुनाह कबूल कर लिया। कहा कि मैं चाची से बहुत प्यार करता था, चाची मेरी सुनती नहीं थी, इसलिए मैंने चाची का कत्ल कर दिया। चाची के लिए, गीता के लिए 4.5 लाख रुपये मैं खर्च कर चुका चाची के ऊपर, चाची की वजह से। अब ये 4.5 लाख रुपये क्यों और क्यों इसको मर्डर तक करने की नौबत आ गई, ये सुनने वाली बात है। रामखिलावन से गीता की शादी हुई। शादी के बाद हंसी खुशी जीवन व्यतीत होने लगा। 2 बच्चे पैदा हुए। अब बच्चे बढ़े तो आमदनी कम, रुपया खर्चा भी बढ़ गया। इधर गीता अपने पति से कहा करती थी तुम भी मुंबई चले जाओ। गीता का जो चाचा ससुर था
इसका राम खिलावन का चाचा, वो मुंबई में लॉन्ड्री का काम करता था। लॉन्ड्री की अच्छी खासी दुकान थी उसकी, अपने बेटों को भी ले जा रखा था उसने, और वहीं पे रहते थे। अच्छा खासा इनका सब कुछ। कभी कभी वो गांव आया करते थे, पैसे वैसे अपने माता पिताओं को देके, बच्चों को देके फिर चला जाया करते थे। ये उसको देखती थी तो इसके मन में भी लालच आया करता था कि ये तो अच्छा खासा, अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, तो क्यों ना मैं भी इसे मुंबई भेज दूँ। राम खिलावन ने भी सोचा कि हाँ चला जाऊँगा, चल पूछ लूँगा उनसे। अपने चाचा से बात की, चाचा ने कहा था ठीक है तेरी छोटे मोटे कोई करवा देंगे हम तुझे वहाँ भी। अभी चाचा के पास वहाँ चला गया। वहाँ चाचा ने अपनी, काफ़ी टाइम से वो रहते थे, 25 साल के आसपास उनको हो गए थे मुंबई में रहते हुए। उन्होंने एक दुकान, लॉन्ड्री की छोटी सी दुकान, इसको भी खोल के दे दी। इसकी भी दुकान चल पड़ी ठीक ठाक। पहली बार ये 2 महीने में घर पे आया। 2 महीने में आने के बाद ये एक रात रुका, सिर्फ पैसे खर्चे को देने के लिए आया था पत्नी को, पत्नी से मिलने के लिए आया था, बच्चों से मिलने के लिए आया था। पैसे दे के ये अपना चला गया। उसके बाद ये 6 महीने में आया पति। अब पति से दूरियां, शारीरिक सुख से वंचित, खूबसूरत एक महिला, कब तक बर्दाश्त करे। अब ये बंदा था, आने की तो बहुत कोशिश की इसने, राम खिलावन ने। उस टाइम पे कोरोना की महामारी लगी, लॉकडाउन लग गई, मुंबई में फंस गया। वहीं फंस गया। इसने अपने इस भैया को फ़ोन करा जिसका नाम था विकास, ये इसके चाचा का लड़का था। इसको फ़ोन करा कि भाई तू अपने चाचे का जरा ध्यान रखे, खाने पीने का लॉकडाउन लग रहा, कुछ उसे ज़रूरत हो तो उसको दे के आ जाइए। अब ये घर पे आना जाना शुरू हो गया। उससे पूछा चाची कुछ चाहिए तो बता दियो। वो बता दिया करती थी, ये ला दिया करता था। अब ये लाने ले जाना, कभी भी वो घर बिठा लिया करती थी, कभी भी इसको घर पे सुला लिया करती थी। अब जब घर पे सुलाया करती थी तो रात को लेटते टाइम बहुत सारी बातें होती थी। बातों बातों में ये बातें कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। वो भी एक 24 साल का लड़का था। महिला को कभी उसने हाथ नहीं लगाया था, और कोई महिला उससे शारीरिक छेड़छाड़ करे जवान लड़के से तो लड़का तो उत्तेजित होना ज़रूरी है, वो भी उत्तेजित हो जाया करता था उसको देख के। अब धीरे धीरे कामुकता दोनों की बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे में समा गए। उस दिन क्या हुआ, उस दिन इसने कहा कि तुम यहीं पे सो जाओ। इसने कहा कि विकास ने, को मैं तो नहीं, मैं घर जा रहा, मम्मी बाट देख रही होगी, उनको कभी हमारे यहाँ पे भी सो जाया करो। मुझे अब की बार मम्मी से पूछ के आऊँगा, मैं सो जाऊँगा। ये मम्मी से पूछ के आया पूरी तैयारी करके, शराब लेके आया, चखना वखना चिकन वकन खरीद के लेके आया, बाहर से ही सब कुछ। खाना इसने तैयार कर रखा था, पहले ही हो गई थी कि आज यहीं पे सोऊंगा। ये भी पूरी तैयारी से थी। शराब इसने भी पी और 2 पैग गीता ने भी पिए, और दोनों नशे की हालत में होने के बाद एक दूसरे में समा गए। इनका ये खेल शुरू हो गया। अब ये खेल चलते चलते उधर कोरोना लग रहा, कोरोना की महामारी चल रही, उसका काम धंधा ढीला हो गया, काम वाम पैसे वैसे वो भेज रहा नहीं था। इधर ये परेशान, खर्च पानी जैसे तैसे चल रहा था। वो थोड़े बहुत पैसे भेज देता, यार दोस्तों से कह देता था थोड़े बहुत उधार दे दो। कोरोना में सबका मामला ऐसा ही था। इधर इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, शारीरिक सुख की तो हो रही थी, और जो शौक थे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। इसने विकास से कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। शुरू में तो विकास ने सब कुछ ला के दिया, कपड़े बनाए, अच्छी साड़ी बनाई, इसको गहने बनाए, इसकी बच्ची के लिए कपड़े बनाए, बच्ची को खिलौने दिलाए, बहुत कुछ इसके लिए किया करता था, घुमाने फिराने ले जाया करता था। अपने मालिक से भी इसके चक्कर में इसने उधार पैसे ले लिए। अब जब इनका दोनों का चल रहा था ये मामला, इसके विकास के घर परिवार वालों को पता लग गया कि ये चाची का और इसका अवैध संबंध चल रहा। अपने बच्चे को उन्होंने समझाया कि तू ये क्या कर रहा, बदनामी हो जाएगी दुनिया समाज में, ये तो रिश्ता ही देख लेते रहे पहले, तो क्या है, चाची लगती है तेरी। घर परिवार वालों ने समझाया, ये नहीं माना, मिलना चिलना इनका शुरू रहा। घर वालों ने सोचा इसको कहीं बाहर भेज देते हैं, किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए, कम से कम बदनामी से तो बचेंगे। अब बाहर भेजने के चक्कर में इसने खुद ने कहा, विकास ने, कि मैं कुवैत जा रहा, कुवैत का वीज़ा मंगवा रहा, मैं कुवैत जा रहा। कुवैत जाने में इसके 2.5 लाख के आसपास रुपये लगे। अच्छी खासी इसकी नौकरी वहाँ जो कुवैत में। ये कुवैत चला गया। इधर दूरियां हो गई दोनों की, गीता इधर अलग, वो अपना अलग। 2 महीने तक दोनों की कोई बात नहीं हुई। 2 महीने बाद प्यार जो अपनी उफान मारने लगा। प्यार तो ऐसी चीज़ है, कहीं भी रहो अपने जोर तो दिखाता ही है। इसने गीता को फ़ोन करना शुरू कर दिया। गीता इधर से उसको बोला करती थी, मेरा दिल नहीं लग रहा, मर जाऊंगी, जी जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चलेगा, ये वो। अपनी पूरी जितनी भी इनके पास वो होती है ना क्रिया चरित्र, वो लगाना इसने शुरू कर दिया। उसको मन पसीज गया। 2 महीने में ही वहाँ लड़ झगड़ के मेरा जी नहीं लग रहा बोल के घर आ गया। जो पैसा लगा था वो सब खत्म, खराब। माँ बाप ने कहा, भाई क्यों आ गया तू,
इतने पैसे लगा के भेजा था, मैं तो उधार लेके भेजा, क्योंकि मैं उतार दूँ सबके। जिस पे पहले महिला बाद में काम करता था कपड़े की दुकान पे, उस पर काम करने लगा, और दोनों का शारीरिक संबंध, वही मिलना मिलाना, यही सब कुछ इनका फिर से शुरू। अब उधर वो पैसे कम भेज रहा पति, इधर ये उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा, कभी कुछ लाके दे दिया करता था, कभी कुछ। और जब ये कुवैत से वापस आया तो कुछ लोगों का इसके ऊपर और भी कर्जा था। टोटल कर्जा इसके ऊपर 4.5 लाख से भी ऊपर का कर्जा हो गया। उस कर्जे के बोझ में दबने के बाद अब इसकी समझ में आया कि गीता जो है खाने वाली औरत है, अपना जिस्मानी सुख भी ले रही है और उससे पैसा भी ले रही है, गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। एक लड़का था, एक लड़की थी उसके। लड़का तो नाना नानी के पास रहता था, लड़की इसी के पास रहती थी, गीता के, अकेली घर में। अब इस तरह से इसने तो दूरी बनानी शुरू कर दी इससे। ये फ़ोन करती थी, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उस दिन भी ऐसे ही दुकान पे वो फ़ोन कर दी, ये उठा रहा नहीं, मुझे पता था पैसे मांगेगी या सामान मंगाएगी। ये इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। इससे मोहब्बत तो करता था, अब कहाँ से लाए, पैसे है ही नहीं। सैलरी में से आधी कट वो कर रहा मालिक के पैसे पहले से ही। गीता ने धमकी दी। उस दिन रात को गया, इसे बेइज्जत करके इसने भगा दिया। बेइज्जत करके भगाया, ये तो आ तो गया, लेकिन मन में एक गुस्सा पाल लिया कि इसने मुझे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। उस दिन रात को गया है घर, वहीं उस खंबे पे को चढ़ के ऊपर से दरवाज़ा खटखटाया, गीता दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। इसने किचन में जाकर बर्तन फेंक दिए, शोर शराबा हुआ तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने कहा, तू मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रही? उसने कहा, तेरे जैसे का मुझे कोई काम नहीं है, तू तो बस मेरे से खेलने के लिए है, मेरे लिए ना करता तू कुछ भी। तुझसे साड़ी को कहा था करवा चौथ पर, तू साड़ी नहीं लेकर आया, मेरा करवा चौथ ऐसे ही निकल गया। एक वो है, वो मुंबई जाकर पड़ गया, एक ये है, वो है, सारी दुनिया की उसे सुना दी उल्टी सीधी। किचन में से उसने चाकू उठा लिया था, एक डंडा रखा था वहाँ, पहले वो डंडा बजाया गीता के ऊपर, डंडा बजा कर उसे अधमरी कर दी। उसके बाद चार चाकू उसने गर्दन में घुसाए उसके, 4 बार यहाँ सीने पे, पेट में। जब वो चीखनी शुरू हुई, उसकी बेटी उठ के आ गई। बेटी को नहीं मारना था उसने, बेटी को ही पकड़ा, उसे भी मार के उसी पहले हाथ धोए, वहाँ चाकू वाकू धोया, वो चाकू और डंडा साथ लेके गया उस खंबे पे को, नीचे उतरा, नीचे उतर के बाग में को, आम के बाग निकल के वही रेलवे लाइन पे गया, वहाँ बाइक खड़ी कर रखी थी। फिर ये वहाँ से फरार हो गया। जब गिरफ्तार हुआ, वो बाइक भी बरामद हुई, वो चाकू भी, डंडा भी, ये सब चीज़ें बरामद हुई। गिरफ्तार हुआ बच्ची और माँ के मारने के जुर्म में, वजह अवैध संबंध। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, बहन बेटियों का ख्याल रखो। सच बता रहा हूँ, हवस में कौन चाची कौन भतीजा, रिश्ता कोई ना बचावा, कोई भी ना बचावा। सारे रिश्ते शर्मसार हुए पड़े, सारे।